नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की 28 जनवरी 2026 को बारामती में प्लेन क्रैश में मौत हो गई। मुंबई से बारामती की उड़ान के दौरान यह हादसा हुआ। विमान मलबे में तब्दील हो गया। जैसे ही हादसे की खबर आई, सबसे पहला सवाल यही उठा कि प्लेन क्रैश कैसे हुआ, कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं। सोशल मीडिया पर कुछ लोग सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे हैं। हालांकि अब तक अजीत पवार के परिवार की ओर से इस पर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पूरे मामले की गहराई से जांच कराने की मांग की है। डीजीसीए ने जांच शुरू कर दी है और शुरुआती रिपोर्ट में तकनीकी खराबी या पायलट की गलती की आशंका जताई जा रही है। अजीत पवार के निधन से देश भर में एक बार फिर से वही शोक की लहर दौड़ गई जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, संजय गांधी के विमान क्रैश में निधन के वक्त हुई थी। देश ने अपने कई बड़े नेताओं, वैज्ञानिकों और सितारों को विमान हादसों में खोया है। ये सिर्फ हादसे नहीं थे, बल्कि इतिहास के ऐसे मोड़ थे जिन्होंने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे विमान हादसों में टूटे सितारों की कहानी। माना जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत भी एक प्लेन हादसे में हुई थी, लेकिन ये हादसा और उनकी मौत आज तक एक रहस्य बनी हुई है। आधिकारिक तौर पर यही कहा गया कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान के पास एक जापानी विमान क्रैश हो गया था और उसी विमान में नेताजी सवार थे। हादसे में वो बुरी तरह से झुलस गए और अस्पताल में उसी दिन उनकी मौत हो गई। वजह बताई गई कि विमान में तकनीकी खराबी थी, लेकिन इस कहानी को कई जांच आयोगों और जानकारों ने ही सवालों के घेरे में डाल दिया। साल 2005 में बनी मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट ने साफ कहा कि नेताजी उस विमान हादसे में मरे ही नहीं और क्रैश कहानी झूठी लगती है। आज भी बहुत से लोग मानते हैं कि नेताजी बच गए थे और बाद में किसी और रूप में जिंदा रहे। कोई कहता है कि वे रूस चले गए थे, कोई कहता है कि उन्होंने अपनी मौत का नाटक खुद ही रचा था। सरकार ने जब जब फाइलें खोली, रहस्य सुलझने के बजाय और भी ज्यादा गहरा होता गया। वहीं ताइवान के रिकॉर्ड में 18 अगस्त 1945 को किसी भी विमान हादसे का जिक्र नहीं मिलता है, यानी जिस हादसे की बात कही जाती है उसका वहां कोई ठोस रिकॉर्ड ही नहीं है। जापान के रेंकोजी मंदिर में जो अस्थियां रखी गई हैं, उन्हें आज तक डीएनए टेस्ट से परखा भी नहीं गया कि वो सच में नेताजी की हैं या फिर नहीं। मोदी सरकार ने नेताजी से जुड़ी कई फाइलें सार्वजनिक भी की, लेकिन कोई नई और पक्की जानकारी सामने नहीं आ पाई। भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर भाभा का निधन भी 24 जनवरी 1966 को एक प्लेन हादसे में हुआ था। वो एयर इंडिया की फ्लाइट 101 बोइंग 707 से बॉम्बे से न्यूयॉर्क जा रहे थे। रास्ते में विमान आल्प्स पहाड़ों के मॉन्ट ब्लॉक से टकरा गया और उसमें सवार सभी 117 लोगों की मौत हो गई। सरकारी जांच में कहा गया कि पायलट से ऊंचाई और जगह की गणना में गलती हो गई और जेनेवा एयरपोर्ट से सही संपर्क भी नहीं हो पाया। विमान का रिसीवर भी खराब बताया गया, जिससे हालात और बिगड़ गए। यानी आधिकारिक तौर पर यह एक हादसा माना गया, लेकिन बाद में इस मौत को लेकर साजिश की थ्योरी भी सामने आई। साल 2008 में आई किताब कन्वर्सेशंस विद द क्रो में दावा किया गया कि भाभा की मौत हादसा नहीं थी, बल्कि एक साजिश थी। इस किताब में पत्रकार ग्रेगरी डगलस ने पूर्व सीआईए अफसर रॉबर्ट क्राउली से बातचीत के हवाले से लिखा कि सीआईए ने विमान के कार्गो हिस्से में बम रखवाया था। किताब के मुताबिक भाभा अमेरिका के लिए खतरा बन चुके थे, क्योंकि उन्होंने 1965 में कहा था कि भारत 18 महीनों में परमाणु बम बना सकता है और उसके पास पूरी तकनीक भी है। उस समय भारत का झुकाव सोवियत संघ की तरफ बढ़ रहा था, जो अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं था। इसी वजह से कथित तौर पर उन्हें हटाने का फैसला लिया गया। हालांकि ये बातें सिर्फ किताब और दावों पर टिकी हुई हैं। इसका कोई ठोस सबूत कभी भी सामने नहीं आया। आधिकारिक रिकॉर्ड में आज भी भाभा की मौत को एक दुखद विमान हादसा ही माना जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी की 23 जून 1980 को दिल्ली में एक विमान हादसे में मौत हो गई थी। वो पिट्स S-2A नाम के छोटे प्लेन को खुद ही उड़ा रहे थे। जांच में सामने आया कि हादसे की वजह पायलट की गलती, अनुभव की कमी और विमान को गलत तरीके से उड़ाना था। इस मामले में काफी जांच भी हुई, लेकिन उस वक्त कुछ कहानियां भी खूब चल रही थी, जिनका कोई पक्का सबूत भी कभी नहीं मिला। कहा जाता था कि इंदिरा गांधी संजय गांधी से खुश नहीं थी। इस विवाद में योग गुरु धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का नाम भी जोड़ा गया। सत्ता के गलियारों में ये बातें चटखारे लेकर सुनाई भी जाती थी, लेकिन इन्हें साबित करने वाला कोई ठोस सबूत कभी भी सामने नहीं आया। अब आमतौर पर यही माना जाता है कि यह हादसा संजय गांधी की गलती, कम अनुभव और गलत तरीके से प्लेन उड़ाने की वजह से ही हुआ था।
वहीं 30 सितंबर 2001 को कानपुर के पास एक सेस्ना विमान हादसे में केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया की भी मौत हो गई थी। उस वक्त कांग्रेस के वे बड़े नेता माने जाते थे और उन्हें प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में भी माना जाता था। नागरिक उड्डयन मंत्री रहते हुए माधवराव सिंधिया ने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ मिलकर कई बड़े और जरूरी बदलाव किए थे, जिससे देश के एविएशन सेक्टर में नई जान आती गई और नए मौके भी बनते गए। इस हादसे के बाद काफी समय तक कांग्रेस विरोधी लोग इसमें साजिश की बात करते रहे, तरह तरह की अफवाहें भी उड़ती रहीं, लेकिन सिंधिया परिवार ने इस पर कभी कोई बयान नहीं दिया। बाद में जांच रिपोर्ट आई, जिससे यह साफ हुआ कि हादसा तकनीकी खराबी और खराब मौसम की वजह से हुआ था। इसमें किसी भी साजिश का कोई सबूत नहीं मिला। 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद क्रैश हो गई थी। ये बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान था। इस हादसे में प्लेन में सवार 242 लोगों में से 241 की मौत हो गई थी। सिर्फ एक यात्री ही जिंदा बच पाया था। इस फ्लाइट में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सफर कर रहे थे और उनकी मौत की पुष्टि तुरंत हो गई थी। हादसे के बाद विमान एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर जा गिरा, जिससे जमीन पर भी कई लोगों की जान चली गई। कुल मिलाकर मरने वालों की संख्या करीब 270 तक पहुंच गई। इसे भारत के उड्डयन इतिहास का सबसे बड़ा हादसा माना गया। विजय रूपाणी लंदन अपनी बेटी से मिलने के लिए जा रहे थे। हादसे के बाद काफी समय तक इसे लेकर तोड़फोड़ और साजिश की बातें भी चलती रहीं, लेकिन बाद में जो सबूत और बयान सामने आए उनसे यही लगा कि हादसा तकनीकी खराबी की वजह से हुआ। हालांकि जांच अब भी चल रही है और कुछ रिपोर्टों में पायलटों की लापरवाही की भी बात सामने आई है। विजय रूपाणी की मौत के बाद बीजेपी के भीतर उनके साथ किए गए व्यवहार को लेकर भी कई किस्से आज तक चर्चा में रहते हैं। संजय गांधी से लेकर अजीत पवार तक कई विमान हादसों ने देश को ऐसे जख्म दिए हैं जो कभी भर नहीं सकते। बहरहाल, आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि सटीक और सच्ची जानकारी आप सभी तक पहुंचा पाएं। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.